हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच यार फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड 100 फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम। ठीक है, यस, कोड स्टोरी विद माइक के नाम से अवेलेबल हूँ मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर। तो थैंक यू सो मच यार। ठीक है, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स का प्लेलिस्ट में। आज का 15th क्वेश्चन है, लीड को नंबर 859। ईजी मार्क्ड तो है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि इजी क्वेश्चन, सारे इजी क्वेश्चन एकदम बेसिक से नहीं होते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। दैट्स वाई नेवर अंडर एस्टिमेट एवरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है बडी स्ट्रिंग्स। सबसे पहला पॉइंट, नेवर अंडर एस्टिमेट इजी क्वेश्चंस। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस क्वेश्चन इज अ डिस्कशन बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में अगर आता है तो डिस्कशन होती है इस क्वेश्चन पर। अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन बनाने जाओगे विदाउट डिस्कसिंग तो यूजुअली गलत अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा। रीज़न क्या है वो आपको भी पता चलेगा कि क्यों डिस्कशन मांगता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो गूगल और मेटा ने पूछा इस क्वेश्चन को, और पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि क्यों डिस्कशन की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम में। तो देखो, प्रॉब्लम तो काफ़ी सिंपल दे रखा है। दो स्ट्रिंग दिया रहेगा, एस और गोल। ठीक है, आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर इफ़ यू कैन स्वैप टू लेटर्स इन एस सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू गोल। ठीक है, और आपको स्वैप करना ही करना है। नहीं कर पाए स्वैप तो आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, पहला चीज़ तो ये क्लियर करना था कि भाई स्वैप करना ही करना है, मैंडेटरी। नहीं कर पाए तो आंसर फॉल्स होना चाहिए। स्वैपिंग लेटर्स इज डिफाइंड एज टेकिंग टू इंडिसेस आई एंड जे सच दैट आई नॉट इक्वल टू जे एंड स्वैपिंग द कैरेक्टर्स एट एस आई एंड एस जे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्वैपिंग एट इंडेक्सेस 0 एंड 2 ए बी सी डी में अगर स्वैप करोगे तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सी बी ए डी। ठीक है, स्वैपिंग के बारे में यहाँ पर पता है। तो आगे समझते हैं यार एग्जाम्पल से कि क्यों डिस्कशन की ज़रूरत है इसमें। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है। यहाँ पर तो ठीक है, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में बताया बिल्कुल वही चीज़ है। ये इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1 है। ठीक है, तो एस और गोल में अगर देखा जाए तो इसका पहला कैरेक्टर ए है, इसका पहला कैरेक्टर बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस का 0th इंडेक्स में जो बंदा है वो बराबर नहीं है गोल के 0th इंडेक्स के बराबर नहीं है। चलो ठीक है, उसके बाद आगे गए, फिर देखा कि अच्छा एस का फर्स्ट इंडेक्स में जो बंदा है, यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स में जो बंदा है वो गोल का फर्स्ट इंडेक्स के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एस में मैं 0 और 1 वाले इंडेक्स को स्वैप कर दूँ। ठीक है, 0 में क्या है भाई, ए है, और 1 में बी। अगर इसमें स्वैप कर दूँ, यहाँ पर बी ले आऊँ, यहाँ पर ए ले आऊँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए। तो यार अब बी ए बराबर भी तो होना चाहिए ना गोल के। स्वैप तो कर दिया, बराबर भी तो होना चाहिए। यस, अगर बराबर हो गया तो आंसर आपका ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू होगा। आपने एक बार स्वैप किया और ट्रू होगा, और एक ही बार स्वैप करना है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इंटरव्यूअर से। ठीक है, यही तो है डिस्कशन। आप इंटरव्यूअर से ये भी पूछो कि मान लेते हैं एग्जाम्पल ऐसा होता, ए बी और फिर होता सी डी, ये एस होता, और गोल मेरा होता बी ए, फिर होता डी सी। ठीक है, तो देख रहे हो, दो बार स्वैप करोगे। एक तो ए बी को बी ए बनाओ, सी डी को डी सी बनाओ, तो दो बार स्वैप नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ही बार स्वैप करना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपने क्लियर कर ली डिस्कस करके अपने इंटरव्यूअर से, और इंटरव्यूअर को बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बैठता है इंटरव्यूअर पे। इफ़ यू आस्क गुड क्वेश्चंस, इफ़ यू साइट एग्जाम्पल्स ऑल्सो, उनको बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनेगा उन पर। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देख लिया होगा कि भाई सिर्फ दो ही ऐसे पोजीशंस होने चाहिए जहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए कैरेक्टर। ठीक है, और स्वैप करने के बाद वो भाई बराबर भी तो होना चाहिए ना गोल के। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली टू इंडिसेस में डिफरेंसेस आने चाहिए। दूसरा, ठीक है, टू इंडिसेस में डिफरेंसेस तो है, बट स्वैप करने पर इट शुड बी इक्वल टू गोल। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट याद रखना, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, एस इज इक्वल टू ए बी, गोल इज इक्वल टू ए बी। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये तो ऑलरेडी ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। भाई कहीं पर भी दोनों अनइक्वल नहीं है, सारे के सारे इक्वल है। तो हमने स्वैप कितना किया, स्वैप हमने 0 किया। भाई क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक स्वैप करना ही करना है, इसीलिए आंसर यहाँ पर फॉल्स होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपको इंटरव्यूअर से पूछना चाहिए। ठीक है,
और इंटरव्यूअर पे बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन बनने वाला है अगर आप ऐसे क्वेश्चन उनसे करोगे। दैट्स वाई एग्जाम्पल से ही एक क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल्स में जितने क्वेश्चन पूछोगे इतना क्लैरिटी आएगा इस क्वेश्चन में। अगर एग्जाम्पल नहीं दिया रहता तो आई एम प्रिटी श्योर मैं भी गलती कर चुका होता अब तक। मैंने ये केस सोचा ही नहीं था, फिर एग्जाम्पल देख के मुझे समझ में आया। ठीक है, यहाँ पर स्वैप करना ही नहीं पड़ा तो आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट बोल रखा है स्वैप करना ही करना है आपको, एक स्वैप। चलो ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 पे आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि मिस हो जाता, जनरली मिस हो जाता अगर ये नहीं दिया होता तो। यहाँ पर ध्यान दो, इसका ये कैरेक्टर इक्वल है, ये भी कैरेक्टर इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। बस एक चीज़ ध्यान दो, हमने स्वैप कितना किया, 0 किया। स्वैप एक बार तो करना ही करना था, तो हमने आंसर क्या बोला था लास्ट टाइम कि आंसर फॉल्स होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आप फिर भी फोर्सफुली स्वैप कर सकते हो 0 और 1 को। देखो स्वैप करोगे तो क्या आ जाएगा, ए और ए ही आएगा जो कि गोल के बराबर है। तो हमने एक बार स्वैप कर दिया और आंसर हमारा ट्रू होगा इस केस में। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है क्या पता चला, और ये डिस्कशन से ही पता चलेगा। इंटरव्यूअर से आप क्वेश्चन करो कि ऐसे केस में कैसे हैंडल करना है, क्या करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान दो, जब भी हमें पता चले कि एस जो है वो ऑलरेडी गोल के बराबर है, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉल्स नहीं रिटर्न करना है जैसे यहाँ पर कर दिया था। पहले आप ये चेक कर लो कि क्या कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है। यहाँ पर देखो एक्स की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों को ही स्वैप मार दूंगा ताकि कोई डिफरेंस आए ही ना, है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी चेक कर लूँगा कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, तो उनको ही स्वैप मार दूंगा ताकि कोई चेंज ना आए मेरे स्ट्रिंग में, और वो गोल के बराबर था बराबर ही रह जाए। एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ आपको। मान लेते हैं एस जो है वो मेरा कुछ ऐसा है, ABCDA, ठीक है, और जो गोल है वो मेरा कुछ ऐसा है ABCDA। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, दोनों ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं क्या चेक करूँगा कि क्या एस में कोई ऐसा करेक्टर है जो 1 से अधिक बार आ रहा है। जैसे ए जो है वो 2 बार आ रहा है, मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ही स्वैप मार दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों को स्वैप मार दिया तो मेरा आंसर देख रहे हो अभी भी गोल के बराबर ही है, और हमने एक बार स्वैप भी मार दिया तो आंसर ट्रू होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब कोई भी एक ऐसा करेक्टर मिल जाए जिसका फ्रीक्वेंसी 1 से अधिक हो, वो बस कब चेक करेंगे, जब एस गोल के बराबर होगा। अगर एस गोल के बराबर नहीं है तो मैंने पहले ही एग्जाम्पल में बताया था, देख रहे हो यहाँ पर एस जो है वो गोल के बराबर नहीं था, तो मैंने क्या बोला था कि सिर्फ 2 ही इंडेक्सेस होने चाहिए भाई, सिर्फ 2 इंडेक्सेस होने चाहिए जहाँ पर इक्वल ना हो। 2 से अधिक इंडेक्सेस में अगर अनइक्वल हो तब तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ 2 इंडेक्सेस होने चाहिए जहाँ पर इक्वल नहीं था। देखो यहाँ पर इक्वल नहीं था और इधर भी इक्वल नहीं था, तो सिर्फ 2 इंडेक्सेस, ठीक है, जहाँ पर अनइक्वल होना चाहिए, और उसको स्वैप करने के बाद वो गोल के बराबर होना चाहिए, राइट। तो देखा जाए तो ये ही 3 एग्जाम्पल कवर करता है आपके पूरे के पूरे इस प्रॉब्लम का सलूशन को। ठीक है, तो जितनी भी अभी हमने स्टोरी पॉइंट्स जो भी डिस्कशन किया है उसके हिसाब से अगर कोड लिखोगे तो देखो कितना सिंपल होगा इसका कोड। वो देखो, आप स्टार्ट करोगे कोड लिखना तो सबसे पहली चीज़ तो अब यही चेक कर लोगे कि अगर एस जो है वो ऑलरेडी गोल के बराबर है, अगर ऑलरेडी गोल के बराबर है तो एक फंक्शन लिख लो, वहाँ पर ये चेक कर लेना, चेक फ्रीक्वेंसी, कि क्या कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा बार आई है। तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों को ही स्वैप मार दूंगा, ऑलरेडी एस गोल के बराबर ही है ना। ठीक है, और अगर 1 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है किसी की भी तो आंसर फॉल्स हो जाएगा हमारा, जैसे इस केस में था, है ना। यहाँ पर ये देखो सारे के सारे कैरेक्टर इक्वल है और किसी भी की फ्रीक्वेंसी एस में 1 से अधिक बार नहीं है, तो स्वैप आप कर ही नहीं पाओगे, तो आंसर उस केस में फॉल्स होगा। तो वो चीज़ मैं इस फंक्शन में कर दूंगा, वेरी सिंपल। ठीक है, चेक फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या करूँगा, मैं सिंपल सा फॉर लूप चलाऊँगा और देख लूँगा कि भाई कौन कौन से इंडेक्सेस है जहाँ पर, ये पहला पॉइंट है, कौन कौन से इंडेक्सेस है जहाँ पर दोनों एस का कैरेक्टर और गोल कैरेक्टर इक्वल नहीं है। तो मैं इंडेक्सेस नाम का एक वेक्टर बना लूँगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि इंडेक्सेस का साइज सिर्फ 2 होना चाहिए, मतलब सिर्फ 2 ऐसे इंडेक्स होने चाहिए जहाँ पर दोनों का कैरेक्टर इक्वल नहीं है, एस का कैरेक्टर और गोल का कैरेक्टर। ठीक है, जैसे याद करो ए बी था और बी ए था ना, तो यहाँ पर जब मैं आया तो देखा अच्छा ये 0th इंडेक्स इसका 0th इक्वल नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर यहाँ पर जब आया ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 है,
एस का इंडेक्स 1 पे जो करेक्टर है वो गोल का इंडेक्स 1 पे करेक्टर के बराबर नहीं है, तो मैं 1 को भी लिख दिया। ठीक है, अब मैं लास्ट में यही चेक करूँगा कि इंडेक्सेस की साइज़ क्या है, 2 ही होनी चाहिए। मैंने क्या बोला है, सिर्फ 2 जगह अनइक्वल होना चाहिए। तो इंडेक्सेस का साइज अगर 2 के बराबर नहीं है तब तो आंसर फॉल्स होगा, है ना। एग्जैक्टली 2 जगह अनइक्वल होना चाहिए, तभी तो उन दोनों को स्वैप मारोगे। ठीक है, और अगर 2 जगह इक्वल है, सॉरी, अगर इंडेक्सेस का साइज 2 निकल गया तो और भी अच्छी बात है। मैं क्या करूँगा, एस में स्वैप मार दूंगा, एस में स्वैप मार दूंगा। एस का कौन सा, पहले तो इंडेक्सेस 0 पे जो कैरेक्टर है और इंडिसेस 1 पे जो कैरेक्टर है एस का। ठीक है, इन दोनों को जैसे ही स्वैप मारूंगा तो बस मैं ये चेक कर लूँगा कि भाई अगर एस अब गोल के बराबर हो गया तो रिटर्न ट्रू कर देना, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देना। एज सिंपल एज दैट। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, और हमने काफ़ी डिस्कशन किया है इस प्रॉब्लम में, है ना। ये क्वेश्चन इजी नहीं है देखा जाए तो, ठीक है मानता हूँ इजी है, बट ना इस पर डिस्कशन चाहिए यार आपको। जब तक ये, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर आपको एग्जाम्पल्स थोड़ी देगा, वो तो आपको बस क्वेश्चन देगा, फिर आपको खुद ब खुद डिसाइड करना है कि अच्छा ये केस हुआ तो क्या होगा, ये केस हुआ तो क्या होगा, ये केस हुआ तो क्या होगा। और एग्जाम्पल्स करते करते, जनरली हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना चाहिए, एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल पूछो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, और वो आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल बताते जाएंगे आपका सोल्यूशन वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। देखो ये हमारा सोल्यूशन क्लियर हो गया और हमने कोड भी लिख लिया ऑलमोस्ट। तो जल्दी से कोड फिनिश करते हैं और आज का क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। तो चलो जल्दी से फिनिश करते हैं इसके भी सोल्यूशन को। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि अगर, हाँ एक चीज़ तो ज़रूरी है यार, कि अगर दोनों का लेंथ ही बराबर ना हो तो भाई कोई पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं कभी भी, कितना भी स्वैप कर लो। ठीक है, तो यहीं पर रिटर्न फॉल्स कर दूंगा मैं। साइज़ नहीं, आई थिंक स्ट्रिंग में लेंथ होता है। ठीक है, यहाँ पर भी लेंथ होगा। ठीक है, ये तो पहले ही चेक मार देना। उसके बाद देखो, याद करो मैंने क्या बताया कि अगर दोनों इक्वल निकल गए, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो पहले तो ये चेक कर लो, चेक फ्रीक्वेंसी की, कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जिसका लेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा बार है एस में, और वहाँ से रिटर्न कर दो। तो ये फंक्शन अभी हम लास्ट में लिख लेंगे। बट अगर एस गोल के बराबर नहीं है तो इंडेक्स नाम का एक वेक्टर लेंगे, जहाँ पर हम वो इंडेक्स स्टोर करेंगे जहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है ना। एस का भी इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, एस का लेंथ और गोल का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि यहीं पर हमने चेक लगा रखा कि दोनों का लेंथ इक्वल नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, इफ़ एफ एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू गोल ऑफ आई, अगर बराबर नहीं निकला मतलब इंडेक्स डॉट पुश अंडर स्कोर बैक, इस इंडेक्स को डाल दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर इंडेक्स डॉट साइज इज़ नॉट इक्वल टू 2 तो रिटर्न फॉल्स कर दो यहीं पर, क्योंकि सिर्फ 2 जगह ऐसा होना चाहिए कि अनइक्वल है, तभी तो उन दोनों को स्वैप मारोगे, राइट। और अगर 2 ही जगह सिर्फ अनइक्वल है तो स्वैप मार के देख लेते हैं। एस ऑफ इंडेक्स ऑफ 0, एस ऑफ इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है, दोनों इंडेक्सेस के पोजीशन निकाल लिया इस इंडेक्स वाले वेक्टर से, और एस का में स्वैप मार दिया दोनों को। अब रिटर्न क्या करना है, अगर एस बराबर हो गया गोल के तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। अब बस मुझे ये वाला फंक्शन लिखना है, चेक फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, बूलियन चेक फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग एंड एस। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, देखना कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी 1 से अधिक हो। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि सारे लोअर केस लेटर्स हैं, है ना, यहाँ पर दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपली एक वेक्टर अरे ले लूँगा, अरे 26 साइज़ का, इनिशलाइज कर दूँगा 0 से सबको। ठीक है, और फॉर कैर एंड सी एच इन एस, सारे कैरेक्टर का के करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होगा इस अरे में, उसमें प्लस प्लस कर दूंगा। सी एच तो कैरेक्टर है, तो इंडेक्स के लाने के लिए क्या करेंगे, -a कर देंगे, प्लस प्लस। ये कई बार हमने सीखा है ये चीज़ को। ठीक है, जैसे ही पता चला कि कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया CH -a जो कि ग्रेटर देन 1 निकल गया, तो भाई रिटर्न ट्रू कर दो, उन्हीं दोनों को स्वैप मार के कहानी ख़त्म कर देंगे। अगर कहीं पर भी ऐसा नहीं मिला तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है,
और इस चीज़ ये जो मैंने एक फंक्शन लिखा है ना, इसके इसके और भी अच्छे तरीके हैं। आप एक सेट ले लो, उसमें सारे कैरेक्टर्स को डाल दो, ठीक है। और अगर उसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स होंगे तो सेट का साइज़ इस एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सारे यूनिक कैरेक्टर्स नहीं हुए तो एस जो सेट का साइज़ एस से छोटा होगा, तो वहाँ से भी पता कर सकते हो। बट मुझे ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड यही लगा। आपको बस यही पता करना कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा हो, दैट्स सेट, ठीक है। तो हमारा तीनों एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा ये कोड तैयार हो गया है। डायरेक्टली सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस और नॉट। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कॉमेंट सेक्शन। I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.